मानिंद अगर किसी जिस्म के किसी एक जगह के ऊपर कोई तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसकी वजह से क्या होता है, बीमार हो। तो अगर मैं वल्लाह कसम उठा के कहता हूँ यहाँ कोई यहूदियों के बच्चों को मारा जा रहा होता, ईसाइयों के बच्चों को मारा जा रहा होता, हमें ऐसा ही जो ना गम गुस्सा होता उनके लिए। लेकिन ये तो मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वाले हैं, तो इनके लिए हमें ज़्यादा दर्द है। तो मैं ये खास करूँगा अपने बड़ों से किया जा रहा है। शायद ऐसा जुल्म मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जंग के जो असूल बताए हैं, शायद ऐसे असूल किसी भी मजहब के अंदर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद और जंग के अंदर जो फ़र्क बताया है, शायद वो फ़र्क भी किसी मजहब के अंदर ना हो। आपको हक इस बात के ऊपर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें की हैं, जितने भी जिहाद किए हैं, उनको सबको मिला लिया जाए, काफिर और मुसलमानों की तादाद 1000 से ज़्यादा नहीं हो। यानी जितने भी काफिर और मुसलमान हैं, या मुसलमान शहीद हुए हैं या काफिर हलाक हुए, उनकी तादाद 1000 से बढ़ नहीं रही। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी खेती, कोई बूढ़ा, कोई जवान जो मदे मुकाबिल नहीं आ रहा, कोई बच्चा, उसको नुकसान नहीं पहुंचा। तो आज आपने देखा खाना जमा कर रहे थे, उन बच्चों, मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी की गई। तो मैं ये कहता हूँ इससे बढ़कर जुल्म तो हो ही नहीं सकता। जुल्म की इंतहा हो गई है। और फिर वो मासूम बच्चे वो सही पूछते हैं ना, वो किधर है वो गाजी, किधर है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो याद रखिए हम तो कोई भी जवाब देने के लिए आज जो है ना हाजिर नहीं है। तो मैं आप हजरात को कहूँगा कि हम हर दुआ के अंदर उनको याद रखिए। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद, अगर किसी जिस्म के किसी एक जगह के ऊपर कोई तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोइन ताहिर है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है उसका मौजू है कि हम लोग फ़लस्तीन के मुसलमानों की जो मदद है किस तरीके के साथ कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारे साथ हज़रत मौलाना शहाब अनवर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि हम लोग किस तरह से फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आप हज़रात के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के लिए खैर खा होता है। तो आज का हमारा जो भाई मोइन ने रखा आप हज़रात के सामने मौजू वो फ़लस्तीन के बारे में था। तो याद रखिए ये तो एक बहुत ही दर्द और मुसलमानों की शाह रग के ऊपर जो है ना वो हाथ रखने वाली बात है। हर मुसलमान इस वजह से ज़ख्मी है और परेशान है कि हमारे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म आज की तारीख में किया जा रहा है, शायद ऐसा जुल्म मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जंग के जो असूल बताए हैं, शायद ऐसे असूल किसी भी मजहब के अंदर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद और जंग के अंदर जो फ़र्क बताया है, शायद वो फ़र्क भी किसी मजहब के अंदर ना हो। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें की हैं, जितने भी जिहाद किए हैं, उनको सबको मिला लिया जाए, काफिर और मुसलमानों की तादाद 1000 से ज़्यादा नहीं हो। यानी जितने भी काफिर और मुसलमान हैं, या मुसलमान शहीद हुए हैं या काफिर हलाक हुए, उनकी तादाद 1000 से बढ़ नहीं रही। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी खेती, कोई बूढ़ा, कोई जवान जो मदे मुकाबिल नहीं आ रहा, कोई बच्चा, उसको नुकसान नहीं पहुंचा। तो आज आपने देखा बच्चे राशन इकट्ठा कर रहे थे, खाना जमा कर रहे थे, उन बच्चों, मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी की गई। तो मैं ये कहता हूँ इससे बढ़कर जुल्म तो हो ही नहीं सकता। जुल्म की इंतहा हो गई है। और फिर वो मासूम बच्चे वो सही पूछते हैं ना, वो किधर है वो गाजी, किधर है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो याद रखिए हम तो कोई भी जवाब देने के लिए आज जो है ना हाजिर नहीं है। तो मैं आप हजरात को कहूँगा कि हम हर दुआ के अंदर उनको याद रखिए। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद, अगर किसी जिस्म के किसी एक जगह के ऊपर कोई तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसकी वजह से क्या होता है, बीमार हो। तो अगर मैं वल्लाह कसम उठा के कहता हूँ यहाँ कोई यहूदियों के बच्चों को मारा जा रहा होता, ईसाइयों के बच्चों को मारा जा रहा होता,
हमें ऐसा ही जो है ना गम गुस्सा होता है उनके लिए। लेकिन ये तो मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वाले हैं, तो इनके लिए हमें ज़्यादा दर्द है। तो मैं ये खास करूँगा अपने बड़ों से और अपने दोस्तों से और रियासत के जो अमीर हैं उनसे, और जितने भी हमारी ये जो इस्लामी सल्तनत के बड़े हैं, ये सारे ही इसके मुजरिम हैं। एक कोई बंदे का जो है ना, वो कहते हैं ना जिसको पंजाबी में बंदा नहीं, तो एक भी कोई ऐसा नहीं है कि जो इनके लिए आवाज़ निकाला। तो बराए करम आप अपने जितना कुछ हो सकता आप लोगों के लिए उनकी इमदाद करें, उनकी मदद करें। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक साथी ने 70,000 रुपया भेजा था, तो हमने वो जो थे वो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो जमा करवाए। डेली जितने भी लोग हमारे साथ ताउन करते हैं हम भेजते हैं। हमारे एक दोस्त हज़रत मौलाना आमिर साहब और एक पाक कतर पाक वेलफेयर है जमात रशीद की तरफ से, दूसरे हज़रात जो हैं वो इसके काम के ऊपर हमारी मामलीन कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए, हम सब के लिए जो है ये सदका जारिया बनाए और हमारे उन मुसलमानों को जज़ाए खैर दे जो उधर लड़ रहे हैं और जो उनकी मदद कर रहे हैं, और अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला उनको क्या करे, तबाह व बर्बाद फरमा दे। आखिर में फिर वही बात दोहराएंगे कि अल्लाह हम तो मजबूर है, तू तो मजबूर नहीं। अल्लाह तो मुसलमानों की जहाँ कहीं भी है मदद फरमा। मान जो है एक जिस्म की मानद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होती है तो इसका मतलब है कि पूरे जिस्म को दर्द होती है। अल्लाह ताला मज़लूम मुसलमान है जो फ़लस्तीन में, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और अल्लाह हम तो मजबूर है, तू तो मजबूर नहीं है ना, उनकी मदद फरमा। और नाज़रीन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।